Good morning, 7th class students. In our previous video, we discussed about positive, comparative, and superlative degrees of adjectives and certain rules of positive, comparative, and superlatives as well. So, now in today's video, I am going to start with page number 48 of your grammar book. Okay, now pay attention. Double comparatives and superlatives are not used at all. So, this is our next rule ऑफ एडजेक्टिव डिग्रीज और ये रूल कह रहा है कि डबल कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव आर नॉट यूज्ड एट ऑल। मतलब हमें कभी भी जब हम डिग्रीज का जो यूज़ कर रहे हैं कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स की, तो हमको उनको 2 टाइम्स एक ही सेंटेंस के अंदर यूज़ नहीं करना है। अब कैसे? नाउ लुक हियर एट सम ऑफ दीज एग्जाम्पल्स। शी इज़ मोर प्रिटियर देन हर सिस्टर। नाउ दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। वाई दिस इज़ रॉन्ग? रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पर 2 कंपैरेटिव डिग्रीज का यूज़ हुआ है। नाउ द फर्स्ट कंपैरेटिव आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रिटियर एंड द सेकेंड कंपैरेटिव इज मोर। तो देर आर 2 comparative degrees are being used 2 comparative degrees are being used here, बट हमको ऐसे 2 कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं करनी होती है। सो द राइट आंसर इज शी इज़ प्रिटियर देन हर सिस्टर। ओके, आपको वहाँ पर मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर वो वर्ड क्वालिफाई करता है कंपैरेटिव डिग्री के लिए, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, ठीक है ना। तो मोर तो हम तब लगाते हैं जब कोई वर्ड जो है वो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव के कंपैरेटिव के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा होता है। मतलब हम उसको ई आर और आर उसके अंदर हम ऐड नहीं कर सकते, तब हम उससे पहले मोर का यूज़ करते हैं। ओके, तो जब वो वर्ड क्वालिफाई कर रहा होता है तो हमको मोर आगे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो शी इज़ प्रिटियर देन हर सिस्टर इज द राइट आंसर। उसी तरह से सुपरलेटिव के अंदर शी इज़ द मोस्ट प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल हर सिस्टर्स। अब यहाँ पर 2 सुपरलेटिव यूज़ किए हुए, एक तो है प्रिटीएस्ट, एक है मोस्ट। सो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो सुपरलेटिव्स भी एक सेंटेंस के अंदर हम 2 बार सुपरलेटिव डिग्रीज यूज़ नहीं कर सकते। सो शी इज़ द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल हर सिस्टर्स विल बी द राइट आंसर। नाउ यूज़ ऑफ एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट। अब ये जो है इन चारों पांचों को हम कैसे यूज़ करते हैं जो यहाँ बताया हुआ है। वी यूज़ एल्डर एंड एल्डेस्ट ओनली विथ पर्सन्स एंड नॉट विथ एनिमल्स। ये ध्यान रखना, एल्डर और एल्डेस्ट जो है ये 2 वर्ड जो हैं, ये जो एल्डर है कंपैरेटिव और एल्डेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो ये हम सिर्फ पर्सन्स के लिए ही यूज़ करेंगे, एनिमल्स के लिए यूज़ ये नहीं होते हैं और थिंग्स के लिए भी ये यूज़ नहीं किए जाते हैं। दे आर यूज्ड विथ मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। एल्डर और एल्डेस्ट जो है वो मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है ना, एक सेम परिवार के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। ओके, नाउ लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। राम एंड लक्ष्मण्स, राम वॉज लक्ष्मण्स एल्डर ब्रदर, कि राम जो थे वो लक्ष्मण के बड़े भाई थे, वॉज लक्ष्मण्स एल्डर ब्रदर, ठीक है ना। तो ये यूज्ड विथ पर्सन्स, पर्सन्स के लिए यूज होता है। राम वॉज लक्ष्मण्स एल्डर ब्रदर। नाउ इफ वी यूज द वर्ड देन इन अ सेंटेंस वी यूज ओल्डर एंड नॉट एल्डर। ये बात ध्यान रखना, अगर हम सेंटेंस के अंदर देन का यूज़ कर रहे हैं तो हम एल्डर को यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर उसके साथ में हम ओल्डर का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। द नेफ्यू इज़ ओल्डर देन हिज अंकल। अब इसको यहाँ पर मैं ऐसे नहीं लिख सकते द नेफ्यू इज़ एल्डर देन हिज अंकल। एल्डर ब्रदर यहाँ पर बड़े भाई के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। एल्डर मतलब बड़ा और ओल्डर का मतलब भी वही होता है, लेकिन ये जो है देन के साथ में ओल्डर का यूज़ होता है। एल्डर जो है वो देन के साथ में यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये रूल भी आप ध्यान रखना। द नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब क्या होता है? भतीजा। नेफ्यू इज ओल्डर देन हिज अंकल। गॉट इट? नाउ
ओल्डर एंड ओल्डेस्ट कैन बी यूज बोथ विथ पर्सनस एंड थिंग्स। अब ये है ओल्डर और ओल्डेस्ट जो है वो दोनों के साथ यूज़ किए जा सकते हैं, पर्सनस के साथ भी तो थिंग्स के साथ भी। द ग्रांड ट्रंक रोड इज़ द ओल्डेस्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया था, सुपरलेटिव से पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करोगे, ठीक है। द ग्रांड ट्रंक रोड इज़ द ओल्डेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया, मतलब देर आर लॉट्स ऑफ हाईवेज बट द ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो सबसे पुराना है, द मोस्ट। ओके, तो अब यहाँ पर देखो ऐसे भी हम इसको नहीं कर सकते, द ग्रांड ट्रंक रोड इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर दो सुपरलेटिव डिग्रीज का यूज़ हम कर ले, तो दो सुपरलेटिव एक सेंटेंस के साथ नहीं होगा। तो राइट आंसर यही है कि द ग्रांड ट्रंक रोड इज़ द ओल्डेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ पर थिंग्स के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। द ओल्डेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड लिव्स इन जापान, वंस अगेन ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले आर्टिकल का यूज़ हुआ है। नाउ ओल्डेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मतलब अब जब, क्योंकि मैंने आपको आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो इन आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर दैट whenever we need to use the superlative degree of adjective, हमें ये ध्यान रखना है कि कंपैरिजन जो है वो दो से ज़्यादा का होना चाहिए। तो ओल्डेस्ट, तो ये यहाँ पर तो पूरे वर्ल्ड के साथ कंपैरिजन है ना, कि सबसे पुराना सबसे बूढ़ा व्यक्ति जो है दुनिया का वो जापान में रहता है, तो अब इसमें सब आ गए, सबसे उसका कंपैरिजन है, तो ही इज़ द ओल्डेस्ट अमंग देम ऑफ देम ऑल। तो इसलिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्रीज का हम यूज़ तब करते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ओल्डर और ओल्डेस्ट जो है कैन बी यूज विथ बोथ पर्सनस एंड थिंग्स। नाउ यूज ऑफ लेटेस्ट, लैटर एंड लास्ट। नाउ लिसन हाउ आई एम प्रोनाउंसिंग दीज वर्ड्स, कैसे मैं इनको बोल रहा हूँ, एक बार वापस सुनो। लेटर, लेटेस्ट, लैटर एंड लास्ट। ये वो लेटर नहीं है, इट्स लेटर। ओके, लेटर अलग होता है, पत्र जिसको हम बोलते हैं LETTER, ये है लेटर। तो अब ये जो चार वर्ड्स हैं इनका यूज़ कहाँ होता है, नाउ लेट्स हैव अ लुक। लेटर एंड लेटेस्ट रेफर टू टाइम, वेयर एज लेटर एंड लास्ट रेफर टू पोजिशन। देखो लेटर और लेटेस्ट जो है वो टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं, वहीं लेटर और लास्ट जो है वो पोजीशंस के लिए यूज़ किया जाता है। देखो एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। आई विल कम लेटर, लेटर का मतलब बाद में, मैं बाद में आऊँगा। तो लेटर यहाँ पर टाइम है ना, बाद में का मतलब थोड़ी देर बाद में, रेफर्स टू टाइम, वक्त की बात हो रही है। उसी तरह से आई हैव द लेटेस्ट न्यूज़, मेरे पास में लेटेस्ट न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ मतलब लेटेस्ट खबर है, ताज़ा खबर है। तो लेटेस्ट मतलब अभी अभी की, अभी अभी के वक्त की खबर है, जो जस्ट कुछ वक्त पहले कुछ घटना हुई है वो खबर है मेरे पास में, आई हैव द लेटेस्ट न्यूज़। तो लेटर एंड लेटेस्ट जो है वो रेफर्स टू टाइम, वक्त के लिए यूज़ किए जाते हैं, वहीं लेटर और लास्ट जो है वो पोजिशंस के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ कैसे, लुक एट दीज टू एग्जाम्पल्स। She prefers to sit on the last bench. Prefers का मतलब क्या है, prefers मतलब बैठना पसंद करती है, likes to, prefers का मतलब likes to, she likes to sit on the last bench, वो last bench में पर बैठना पसंद करती है। तो last जो है ये यहाँ पर पोजीशन के बारे में बात हो रही है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँगा go to the last या move to the last seat, तो वो क्या बात हो रही है, वो पोजीशन, जगह के लिए बात हो रही है, ठीक है ना। उसी तरह से सेकंड है, द लैटर पार्ट ऑफ द फिल्म इज़ वेरी बोरिंग। लैटर जो है बाद वाला जो पार्ट है मूवी का वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। तो ये भी पोजीशन की बात हो रही है कि जो मूवी का जो लास्ट पार्ट है, बाद वाला, आफ्टर इंटरवल, तो रेफर्स टू पोजीशन। ओके, सो नाउ दीज सिंपल थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. Okay, now that's all for today, and we'll continue our next part in our next video. So thank you so much for listening.